हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं जो है आ चुकी हूँ यहाँ सुबह के टाइम प्लॉट पे। तो मम्मी जी को थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने पूछा मम्मी जी कैसे लेट हो गया, तो यूँ कह रही थी कि वो थोड़ी सी घास रह गई है बेटा, इसे छील लूँ और तुझे आना हो तो आ जा। मैंने कि मैं आऊँ, कि तुझे आना हो तो आ जा। मैंने कि चलो देखते हैं, चली जाती हूँ। थोड़ी बहुत कुछ काम होगा तो वहाँ काम करवा दूँगी। तो थोड़ी थोड़ी सी घास वास मम्मी ने ये कर दी थी, तो मैंने जो है ये साड़ी वाड़ी पे इकट्ठी करके रख दी थी, तो मैंने अंदर रख दी है घास। और एक जो पेड़ वेड़ से थे तो मैंने पड़िया को डाल दिया, और डंडा रखा था वो ढैंचा का, तो वो भी अंदर रख दिया है। अब ये जो खुरपी दरांत और ये बाँक वाँक ये सब चीज़ अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यहीं जगह होती है इनकी रखी जाने की, तो यहीं रख देती हूँ। कह रही थी कि यहीं रख देना, मैंने कहा चलो ठीक है। और अभी जो है यहाँ से जो है हम जा रहे हैं अब घर के लिए। तो देखो कैसी ईंट, ये हमारी दीवार टूट गई थी तो ईंट पड़ी हैं ऐसी। और ये देखो ये ढैंचा की लकड़ी हैं, बोलते हैं ना ढैंचा, तो ये ढैंचा की लकड़ी हैं इतनी सारी। और अब हम जा रहे हैं घर के लिए। हमारी मम्मी जी कुछ दिखा रही हैं समझ में नहीं आई, मैंने सुना नहीं था। तो यहाँ पे भी बता रही थी कि मैंने यहाँ से जो है ये उखाड़ दिए हैं, यहाँ से जड़ उखाड़ दी, यहाँ पेड़ थे तो मैंने इन पेड़ों की जड़ उखाड़ दी है, तो गड्ढे हो गए हैं। देखो जो मैंने वो लाई थी मैं वो पेड़ से उखाड़ रही है पड़िया। इसमें भी ना आ रही कुछ भी, कौन आया रे फूल झड़ झड़ के जाए पता नहीं वो जाड़ों के बीच में। वो दे भाई टेकी वो तक वहाँ पे तो आई गई है तो रही वो पे ना यार फूल तो आया रहा। अब हम घर के लिए चले जाते हैं। अब ये खेत वे सब खाली कर दिए हैं लोगों ने, क्योंकि अब जो है आलू बोए जाएंगे। ये आलू का सीज़न है, तो इस समय आलू बोए जाएंगे। तो फिर ऐसे ही फरवरी मार्च में आलू खोदेंगे। अब हम आ चुके हैं घर पे, और इसके बाद मैंने सोचा चलो खाना वीना मैंने बना दिया था और खा लिया था सबने। तो मैंने दोपहर को जो है सोचा, मैंने कि चलो आज जो है कटिंग कर लेते हैं सूट की। मैं सूट के लिए अपना कपड़ा लाई थी अपने लिए, तो ऐसी लाई थी मैं 5 मीटर कपड़ा तो रखा था। तो मैंने सोचा चलो आज जो है कपड़े को काट लेते हैं और कल सिल लेंगे। एक दिन काट लूँगी, एक दिन सिल दूँगी। और एक दिन में नहीं सिल पाएगा तो चलो 2 दिन में सिल दूँगी। तो मैं जो है अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ, मैं बाहर नहीं सिलवाती। कभी कभार जो इमरजेंसी होती है जब सिलवाती हूँ, नहीं तो मैं अपने कपड़े अपने बच्चों के और मम्मी जी के ब्लाउज, अपने ब्लाउज सब चीज़ अपने आप ही सिलती हूँ मैं घर पे। तो अब जो है हवा देखिए बहुत चल रही थी, तो बार बार कपड़े उड़ उड़ जा रहे थे, तो परेशानी हो रही थी काटने में। तो मैंने जो है अब सूट की कटिंग कर दी है। अब इसे हम जो है कल सिलेंगे। ये देखिए मैंने दोनों बंडल बना दिए, सलवार के और कुर्ते का बना के रख दिया है। ये पॉलीथिन में रख दूँगी और इसके बाद जो है कल को हम सिलाई करेंगे। तो अब जो है कपड़े उतार रही हूँ मैं, और शाम हो चुकी है। तो मैंने सोचा चलो अब कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह से मौसम ऐसे ही हो रहा था, धूप निकली नहीं थी और शाम के टाइम थोड़ी सी धूप निकली थी, तो कपड़े सूखे नहीं थे। तो सुबह से ऐसे ही पड़े थे कपड़े। तो मैंने सुबह ही धो दिए थे, सुबह ही मैं नहा ली थी, लेकिन सूखे नहीं थे। इसके बाद जो है कपड़े वपड़ों की मैंने तय वय कर दी। इसके बाद मैं बेटी को अपने को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। देखो वीडियो बना रही है वीडियो शूट कर रही है। कह रही थी मम्मी थोड़ा सा आप आगे को आ जाओ मैंने किया हाँ। तो यहाँ पे घूंघट करके जाना पड़ता है। देखिए गांव में तो ऐसे ही होता है, जो तो घूंघट में ही रहना पड़ता है, थोड़ा सा घूंघट करके ही रहना पड़ता है। और
गांव में हर गांव में ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से। कोई गांव में ऐसा होता नहीं होगा, नहीं तो हर गांव में ही ऐसे ही होता है। घूंघट में ही रहना पड़ता है लेडीज को। तो मैं यहाँ पे कपड़े चेंज करके गई थी। मैं अभी सूट में अभी बाहर निकलती नहीं हूँ। अभी मैं 10-15 दिन से प्लॉट पे जाने लगी हूँ सूट पे। नहीं तो मुझे 13 साल हो गए मेरी शादी को, मैं आज तक जो है कभी जो है सूट में नहीं निकली बाहर। तो अब मैं यहाँ पे भी साड़ी पहन के आई हूँ बेटी को छोड़ने ट्यूशन, क्योंकि डर रहता है यहाँ पे ऐसे ये झाड़ झंकार से खेत वेत हैं, तो थोड़ा सा डर रहता है। तो मैंने कि चलो बेटा मैं तुम्हें छोड़ के आया करूँगी और लेके आया करूँगी। देखिए पूरा खेत ही खेत है। यहाँ खेत में जो है इन लोगों ने स्कूल बनाया है, ये है इंटर तक। तो अब मैं घर पे आ चुकी हूँ छोड़ के बेटी को। अब यहाँ पे जो ये कह रहे थे कि जो है चाची जो है ऊपर छत पे जो है बॉल गिर गई है हमारी। मैंने कि चलो उतार लो, तो वो मैंने कि इधर से चढ़ जाओ, तो कहने लगे नहीं हम तो इधर से ही चढ़ जाएंगे, इधर से आ जाओ इधर से। मैंने कि चलो ठीक है चढ़ जाओ। तो अब बच्चे हैं, बच्चों को तो प्रैक्टिस होती है, पता नहीं कैसे चढ़ जाते हैं, हमारे तो बिल्कुल बस की नहीं है। तो अब ये वहाँ से चढ़े थे, अब ये कहने लगे कि उतरूँगा यहाँ से। मैंने कि चलो यहीं से उतर जाओ, यहाँ से पास में पड़ेगा, वहाँ से बहुत लंबा पड़ता है। तो ये यहाँ से उतर चुके हैं। और फिर जो है मैं बेटी को भी ले आई थी ट्यूशन से, और इसके बाद जो है मैंने शाम की तैयारी कर दी खाना बनाने की, पूजा वूजा करके फिर मैं जो है खाना बनाने की तैयारी कर दी थी। मैंने बनाए थे जवे, हक्के जवे नमक के, वो बनाए थे मैंने प्याज भून ली है, फिर टमाटर भून लिया, हरी मिर्च, फिर उसके बाद मटर डाल दी, फिर उसके बाद खदका ले लिया पानी डाल के, मसाले वसाले डाल के। अब देखो हमारे जवे बन चुके हैं। अब सब बच्चों को दिए जाएंगे और मम्मी जी को दिया जाएगा। अब खा लेंगे। देखिए कैसे स्वादिष्ट दिख रहे हैं देखने में ही, खाने में भी स्वादिष्ट ही होंगे जब देखने में है। तो सब ने बच्चों ने खाना खा लिया है। इसके बाद मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए, फिर इसके बाद दूध दे दूंगी सब बच्चों को और मम्मी जी को। और दूध देने के बाद जो है मैंने बेडशीट वगैरह सही करी थी, मैंने भी चलो इसका भी काम ख़त्म कर लेती हूँ, सोने का टाइम है। तो अब बच्चे सोएंगे और रात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे ही बेडशीट वगैरह सही कर दी थी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना और एक सपोर्ट ज़रूर दे देना। थैंक यू दोस्तों।